और एक 7वां गुण बता करके फिर औरों के कृष्ण बताऊंगी, क्योंकि पहले मंडन होगा, उसके बाद आरती आपकी भी उतारी जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। उसके बाद 7वां जो सबसे बड़ा गुण है वो उनमें जो है आदर भाव, शालीनता, सदाचार का गुण है। सदाचार, सत आचार, सदाचार। हमने कृष्ण जी को क्या बना दिया? सदाचार ये था कि एक द्रौपदी का अपमान हुआ, महाभारत हो गया एक महिला के लिए। और श्री कृष्ण को हमने क्या कहा? गोपियों के वस्त्र चुराते थे। यही कह रहे हैं ना, यही कहते हैं ना, वस्त्र चुराते थे। हमारे कृष्ण, हमारे माने आर्य समाजियों के, महाभारत के, पुराणों की बात नहीं कर रही हूँ, महाभारत के कृष्ण की चर्चा कर रही हूँ। कहीं भी गोपियों के वस्त्र चुराने की कोई चर्चा नहीं है। आपने माखन चोर बनाया, चलिए माखन चोर तक तो फिर भी ठीक था, आपने गोपियों के वस्त्र चुराने वाला बना दिया। और हम तो श्री कृष्ण को महापुरुष मानते हैं, आपने तो विष्णु जी का अवतार बताया, यही माना ना। कुछ लोग महापुरुष मानते हैं और कुछ लोग क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? विष्णु जी का अवतार मानते हैं। अब मैं विष्णु जी का अवतार मानने वालों से जानना चाहती हूँ, क्या विष्णु जी के अवतार गोपियों के वस्त्र चुराएंगे? जो व्यक्ति, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, जो महर्षि सांदीपनि के आश्रम में खेल करके बड़े हुए, वो गुरुकुल के ब्रह्मचारी योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज गोपियों के वस्त्र चुराएंगे, कहते हुए तुम्हारी जीभ नहीं कट गई? कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आई? कितना गलत आरोप लगाया। शिशुपाल ने कृष्ण जी को गाली दी, और कब गाली दी? जब राजसूय यज्ञ में भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने पूछा कि सबसे अग्र पूजा किसकी की जाए। उन्होंने कहा था वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके ही कौन्यस्ति विशिष्टः केशवाधृते। इस पूरी पृथ्वी पर वेद वेदांगों के ज्ञाता, विज्ञान के जाता, और केवल शास्त्र नहीं जानते, अभी तो जो बल में भी सबसे अधिक है, पूरी पृथ्वी पर केशव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जा रही थी। शिशुपाल चिढ़ गया, उसने कहा क्यों इनकी अग्र पूजा कर रहे हो? अगर इनको बड़ा मान के पूजा कर रहे हो, वृद्ध मान के पूजा कर रहे हो, तो इनके पिता की पूजा करो, वसुदेव की पूजा करो। अगर इनको आचार्य मान के पूजा कर रहे हो, तो आचार्य द्रोण की पूजा करो। अगर पूज्य मान के, प्रिय मान के पूजा कर रहे हो, तो राजा द्रुपद की पूजा करो, इनकी मत करो। अगर ऋत्विक मान के कर रहे हो, तो इनकी पूजा मत करो, कृष्ण द्वैपायन व्यास की पूजा करो। आप विचार करके देखो, उसने एक भी गाली श्री कृष्ण को चरित्र संबंधी नहीं दी। वो तो सबसे बड़ा विरोधी था, उसको तो श्री कृष्ण को गाली देनी चाहिए थी, लेकिन चरित्र संबंधी गाली नहीं दी। वो गाली दी हमने, आरोप लगाया हमने, नारियों को जोड़ा हमने, गोपियों को जोड़ा हमने, सारी गलतियां की हमने, शिशुपाल की गालियों से भी ज्यादा गाली दी हमने। याद कीजिए, इसको उत्थान नहीं कहते, इसको पतन कहते हैं। याद आती है मुझे वो पंक्तियां कि कब तक कहरी सहन करेगा शरारत श्रीगाल की, कब तक कहरी सहन करेगा शरारत श्रीगाल की। अरे कहीं ना कहीं तो हद होती है कुचक्र और कुचाल की। चक्र सुदर्शन लेना होगा अब केशव के हाथों में, चक्र सुदर्शन लेना होगा अब केशव को हाथों में। लगभग पूरी होने को है 100 गाली शिशुपाल की, लगभग पूरी होने को है 100 गाली शिशुपाल की। सबसे ज्यादा गाली हमने दी, सबसे ज्यादा नचाया किसने? हमने। हमारे सबसे ज्यादा भगवान, सबसे पुराना धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म, लेकिन
1400 साल पहले आए, चाहे 2500 साल पहले आए, हमारे भगवानों के अलावा किसी के भगवान बताओ जो सड़क पे नाच रहे हो। एक का नाम बता दो। और क्या गाते हैं? नैनन में श्याम समाएगो। बोल दीजिए। मुस्कुरा रहे हैं, या नहीं बोलेंगे, लेकिन कीर्तन में गुरुजी गाएंगे और ताली बजा के 2,500 महिलाओं को नचवाएंगे। तब तो आपको दयानंद बुरे दिखेंगे ही। स्वामी दयानंद ने कहा था ना कि अगर गार्गी मैत्रेय जैसी विदुषी होती तो इनका मुंह बंद कर देती, लेकिन बोलती नहीं है ना। 2,500 महिला नाच रही है। नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। तुमको गाय पालन का रोग नहीं लगाया, तुमको हवन करने का रोग नहीं लगाया, तुमको संध्या करने का रोग नहीं लगाया, तुमको गुरुकुल में बच्चों को भिजवाने का रोग नहीं लगाया, प्रेम का रोग लगाएगा। जो व्यक्ति माता रुक्मिणी के साथ, अभी मैं आते हुए एक रील देख रही थी, एक लड़की लड्डू गोपाल, नया कॉन्सेप्ट आया ना मार्केट में, लड्डू गोपाल। हमको भगवान भी नए नए पसंद है, जैसे हमको डिजाइन पसंद है ना कपड़ों के। मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन कड़वा सुनना पड़ेगा, कुछ उपाय नहीं है ना, उसके अलावा सुनना पड़ेगा। हिंदू समाज को आदत नहीं है ना कड़वा सुनने की। हमको तो यह आदत है कि यशोदा पनघट पे मेरी ये पकड़े हैं भैया, तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है, हाय मैं बची राम जी की कृपा से, ताली बजा रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको। श्री कृष्ण तुमको छेड़ने आ रहे हैं। यशोदा ये तुम्हारा बेटा मेरी पनघट पे भैया पकड़ता है, मेरा कलाई पकड़ता है, और मैं राम जी की कृपा से बची। छिछोरा बना के रख दिया श्री कृष्ण को, मनियारे का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आए। और मैंने जब इस पे बोला तो मुझे कह रहे हैं आपको नहीं पता, आपको ज्ञान तो है पर भक्ति मार्ग नहीं पता। अपने बाप से बिकवाओ चूड़ियाँ, अपने दादा से बिकवाओ चूड़ियाँ, और क्या कहते हैं मुझे राधा जी के लिए बेचने आए थे। भाई तुम तो कृष्ण को, श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार मानते हो तो चूड़ियों की दुकान खुलवा देते, उनको खुद चूड़ियाँ बेचने की जरूरत थी। अरे जो कृष्ण योग विद्या में पारंगत माने जाते थे, हिंदुओं को नाश के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जो कृष्ण योग विद्या में पारंगत माने जाते थे, भारत के जनमानस में भगवान से पूजे जाते थे, जिनकी गीता गूंज रही है आज धर्म के नारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहे हैं भक्तों के दरबारों में। हमारी आत्मा नहीं काफी, शर्म नहीं आती हमको। और वो लड़की रील क्या बना रही है? लड्डू गोपाल को रख लिया, और लड्डू गोपाल को रख के बोली अरे आज मैं और मेरे कान्हा जी इनकी पत्नी को लेने जा रहे हैं, बहू लेने जा रहे हैं, मेरे लाला। अबे बहन थोड़ी पढ़ लिख ले, खुद तो अपंग बुद्धि है ही। अगर किसी और मत मजहब संप्रदाय का ऐसे अपमान होता ना, सब तन से जुदा हो जाता, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही छूट दे डाली। वो टिप्पणी करके देखते रहे, हमने छूट दे दी। हमारी तो बेटियां खुद अपमानित कर रही है, बहू लेने जा रही हैं। मेरे को लगा माता रुक्मिणी का नाम लेगी, नहीं, वो लड़की कहते हैं राधा जी को लेने जा रही है। हे मूर्ख प्राणी हिंदू, राधा जी से कब ब्याह हो गया कृष्ण जी का? बताओ जरा मुझे, कब हुआ? बहू लेने जा रही है मेरे लाला की, नीले कपड़े पहन के जा रही है क्योंकि उनको नीला रंग पसंद है। आपको लगता है सनातन को मिटाने के लिए किसी और मत मजहब संप्रदाय की जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है, हम तो खुद बारूद के ढेर पे बैठे हैं।